वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं पांडा के अंदर मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करें। यानी कि हमारे जो भी एक्सेल शीट या सीएसवी फाइल के अंदर जो फील्ड ब्लैंक है तो उसके साथ कैसे डील करें, उसको कैसे फिल करें, उसको ड्रॉप कैसे करें और दूसरे मेथड से इंटरपोलेट उससे कैसे लीनियरली हम वैल्यू को फिल कर सकते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास एक वेदर अंडरस्कोर डेटा का एक जो फाइल्स है वो CSV फाइल है ऐसी। यहाँ पे देखिए ये सब ब्लैंक है, मीन्स NaN फील्ड है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके साथ डील करना है। बिकॉज वंस you are having a CSV or Excel file, you have to pre-process the data. So we are doing the pre-processing. Okay. So let's get started. Import pandas as PD और df is equal to pd dot read क्या करते हैं हम CSV फाइल का नाम है वेदर CSV। ठीक है, इसको देखिए तो ये आउटपुट में यहाँ पे सब देखिए ये सब NaN वैल्यू यानी कि ब्लैंक फील्ड है, इसके साथ डील करना है। हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ओके, तो सबसे पहले उसकी टाइप देख लेते हैं कि लेट से यहाँ पे डेट है तो डेट की टाइप कौन सी होनी चाहिए, डेट टाइप होनी चाहिए। ये कौन से फॉर्म में पहले देख लेते हैं, तो उसको उसके प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइप ऑफ df डॉट डेट, डेट का कोई भी लेट से, ठीक है। तो देखिए ये df डॉट डे है, डेट नहीं डे, सॉरी, तो स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन ये डेट्स कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, डेट फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके प्रॉपर डेटा टाइप में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन करना है। लेट्स से उसको करना है, पार्स करना है दूसरे फॉर्म में, पार्स अंडरस्कोर डेट्स करके एक फंक्शन आता है, डेट्स पार्स अंडरस्कोर डेट्स एक पैरामीटर है जिसमें हम कौन सा कॉलम का नाम डालते हैं, डे कॉलम का। ठीक है, तो इनवैलिड सिंटेक्स, यहाँ पे हमको कॉमा लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो df डॉट सेट इंडेक्स, उसकी इंडेक्स सेट करनी है। उसमें लिखेंगे कौन से, डे, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया, उस डेटा को रीड करना है लेकिन उसकी जो पार्स डेट है उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सी कॉलम को, डे कॉलम को। इस कॉलम को डे में कन्वर्ट करना, डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग है। ठीक है, और इन प्लेस इज इक्वल टू सेट इंडेक्स, डे को सेट कर दिया और उसमें इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मीन्स चेंजेस डन इन द डेटा फ्रेम। डेटाबेस में, अरे डेटा फ्रेम में वो चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाएगा। ठीक है, ओके हो गए। ओके, अब इस देखते हैं, देखिए तो अभी ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट देखिए, तो ये 1/1/2070, ये कौन सा हो गया 2070 तो ये प्रॉपर डेट फॉर्म में आ गया। ठीक, अभी हम आगे जाते हैं। क्योंकि कोई भी डेटा फ्रेम में ऑपरेशन करते पहले, यानी कि कोई भी हैंडलिंग करने से पहले, मॉडिफिकेशन करने से पहले उसकी एक रेप्लिका या कॉपी बनानी नहीं चाहिए। अदरवाइज ओरिजिनल में चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम न्यू डेटा फ्रेम एक ले लेते हैं, न्यू df इज इक्वल टू df डॉट फिल। यहाँ पे देखिए ये सब NaN वैल्यू को मैं जीरो से फिल कर देता हूँ, ऐसा करना है। तो फिल Na विथ जीरो, विथ जीरो। ठीक है, और df यानी नो 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 न्यू df, सॉरी न्यू df। ठीक है, देखिए तो अभी क्या किया यहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया सब NaN को जीरो से रिप्लेस किया। देखिए सब जगह अभी जीरो जीरो आ गए। ठीक है, तो यहाँ NaN को जीरो से रिप्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन बट अबाउट स्टेटमेंट कन्वर्ट ऑल द NaN वैल्यूज टू द जीरो, बट दिस इज नॉट द केस एवरी टाइम। बराबर, कि हम हर टाइम तो ऐसा नहीं कर सकते ना, जीरो को कन्वर्ट कर दे तो हमको एक प्रॉपर मॉडल नहीं मिलेगा जब भी हम उसका मॉडल बनाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल कॉलम को टारगेट करके उसको प्रॉपर कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंडिविजुअल कॉलम को करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने कौन सी डिक्शनरी यूज़ की थी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिक्शनरी यूज़ करेंगे। तो चलो उसमें देखते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ होगी, क्या होगी, डिक्शनरी।
तो सबसे पहले टेम्परेचर वाली जो कॉलम है उसको 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लिखना है। फिर है स्पीड वाली, विंड स्पीड वाली जो भी कॉलम है उसको भी हम क्या कर देंगे, 0 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और स्पीड वाली जो भी कॉलम है उसको भी हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे 0 में, ठीक है, 0। तो ये सब ओके, स्पीड नहीं यार, कौन सी है, ओके लास्ट वाली इवेंट। अभी इवेंट में हम 0 लिखेगा उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पे कैरेक्टर्स वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो इवेंट, उसमें नो इवेंट, क्योंकि सबको 0 से रिप्लेस करना इट्स नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ हैंडलिंग द डेटा, ओके। और सभी का हो गया, ओके। तो अभी इसको रन करते हैं। तो ये क्या इंडिविजुअल कॉलम के साथ डील करके उसको कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, एंड हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे सब 0 हो गए ब्लैंक वैल्यू में, लेकिन यहाँ पे जो 0 थे इवेंट में वो क्या हो गया, अभी नो इवेंट, यानी कि प्रॉपर कन्वर्जन हो गया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। भी आगे देखते हैं कि कैसे दूसरे फंक्शंस, अभी हम फी लेने का यूज़ करते हैं, इसमें फी लेने का ही किया है, तो हम इसको ही आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि दूसरे किस तरह हम इसको हैंडल कर सकते हैं। लेट्स से मेथड इज इक्वल टू ff फिल, यानी कि ff फिल मीन्स फॉरवर्ड फिल, मीन्स आगे की जो प्रीवियस वैल्यू होगी उससे वो रिप्लेस कर देगा नीचे की वैल्यू को। तो देखते हैं हम कैसे ये करता है काम। तो न्यू df, तो देखिए तो ये सब वैल्यू रिप्लेस हो गई, 0 नहीं है यहाँ पे। तो देखिए ये 32 वैल्यू है 1 में, तो फॉर में किससे रिप्लेस किया, 32 से। फिर 28 यहाँ ऊपर है तो उसको 28 से फॉर्स को रिप्लेस किया। फिर इन दोनों को 32, क्योंकि उसकी प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, 32 है, तो इस तरह यहाँ पे भी 7 से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से फॉरवर्ड फिल काम करता है। उसी तरह बैकवर्ड फिल भी आता है। तो बैकवर्ड यानी कि उसकी आगे की वैल्यू है जो, ओके, उसकी अपकमिंग जो वैल्यू उससे रिप्लेस कर देगा, ठीक है, बी फिल। तो ये क्या किया, देखिए इसको ऊपर की वैल्यू से रिप्लेस किया। फिर ये 34 है तो उसके ऊपर की जो वैल्यू है उसको 34 से रिप्लेस किया। 8 है तो उसके ऊपर 8 से रिप्लेस किया, यानी कि बैकवर्ड फिल हो रहा है। यहाँ पे फॉरवर्ड फिल हो रहा था विद द हेल्प ऑफ मेथड एफ फिल, यहाँ पे बी फिल यानी बैकवर्ड फिल, बैक जाता है, ओके। अभी क्या करना है, इसमें बैकवर्ड फिल ही है, लेकिन कॉलम एक्सिस कॉलम में ही ये चेंजेस हो गए। तो इसके लिए कॉलम्स लिखेंगे COLMNS। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कॉलम से ये रिप्लेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक्सिस इक्वल टू कॉलम लिखते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि कॉपी फ्रॉम कॉलम टू कॉलम करता है। तो ये देखिए कॉलम क्या हुआ, इस कॉलम को यहाँ पे कॉपी कर दिया, देखा, इस कॉलम को यहाँ पे कॉपी कर दिया, फिर इस कॉलम को यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। इसी तरह सब जगह भी ये यहाँ पे देखिए कि कोई वैल्यू ऐसी है तो लेट से यहाँ पे नो इवेंट है सनी के बाद, तो नो एन सबको ये प्रोपोगेट करता है। और उसकी लिमिट भी आप दे सकते हो। यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे 2 वैल्यू ऐसी है तो ये 1 कॉलम से दूसरी कॉलम तक भी ये रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम उसकी लिमिट रख सकते हैं। आपको पता है जो कॉलम बैक फिल हो रहा है लेकिन कॉलम पे हो रहा है, तो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 पीछे चला गया, 9 है तो यहाँ पे 9 चला गया। तो ऐसे यहाँ पे होता है, लेकिन इसकी लिमिट सेट कर सकते हैं, लिमिट इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये लिमिट सेट करने से क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर आगे नहीं जाएगा दूसरी बार, ठीक है। तो ये उसका एक एडवांटेज है कि आप एक लेवल पे ही उसको रख सकते हैं, लिमिट इज इक्वल टू 1। अभी 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे तो वो फर्दर कॉलम को फॉरवर्ड करेगा बैकवर्ड में, ठीक है। तो ये उसका एक एडवांटेज है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। और अभी दूसरा एक मेथड है न्यू df इज इक्वल टू df डॉट इंटरपोलेट। इंटरपोलेट में क्या करता है कि फिल द एन जो भी एन वैल्यू है विथ लीनियर इंटरपोलेशन, या लीनियरली उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं वो कैसे लीनियरली उसके साथ जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट कर देगा। देखिए तो यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 30, फिर 28, फिर 30। तो देखिए यहाँ पे जहाँ 0 हो गए यहाँ पे 0 है 8 और 9 में,
तो देखिए यहाँ पे क्या किया उसने 8 और 9 में 32 के नियर वैल्यू यहाँ पे इंटरपोलेट की, यानी कि लिनियरली जो भी एक ग्राफ में जो लिनियरली इंक्रीमेंट होता है वैल्यूज़ का, उस तरह उसने यहाँ पे फिल की, इसमें भी वैसे फिल की। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं तो हम ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि देखिए कि अभी हमारे पास वैल्यू है 5 की, तो यहाँ पे नियरर वैल्यू 4 है, ठीक है। 5 है 28, यहाँ पे 30, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नियरर वैल्यू के हेल्प से वो ऊपर की वैल्यू फिल करे, यानी कि टाइम को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मेथड आती है, मेथड इज इक्वल टू टाइम, तो वो टाइम की मदद से उसको फिल करेगा। तो देखिए अभी क्या किया उसने, टाइम की हेल्प ली। पहले क्या किया था डायरेक्टली, तो यहाँ पे 28 और 29, फिर यहाँ पे देखिए नियरर है 34 तो 33.3 समथिंग दिस। तो ये क्या कर रहा है कि जो भी वैल्यू नियरर है डेट यानी, तो उससे उस वैल्यू को इंटरपोलेटली फिल करेगा, ठीक है। 8 है तो यहाँ पे 8 तो नियरली लिनियरली इंटरपोलेबल वैल्यू 7.75, तो इससे फिल करेगा। तो जब भी आप टाइम लिखते हो तो टाइम को कंसीडर करके इंटरपोलेट करता है ये, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, इसको ही कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अभी ड्रॉप करने हैं हमको, कोई भी एन एन वैल्यू नहीं, उसको ड्रॉप ही करना है। तो ड्रॉप एन कर देंगे तो सब वैल्यू चली जाएगी, और हमारे पास ओनली जिसमें नल वैल्यू नहीं होगी यानी कि एन एन वैल्यू नहीं होगी वही हमको प्रिंट होगी, ठीक है। देखिए तो जिस 3 रिकॉर्ड ऐसे 3 रोज जिसमें प्रॉपर डेटा है, जिसमें कोई भी एन एन वैल्यू नहीं है, ठीक है। मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि पैरामीटर में हाउ इज इक्वल टू ऑल, यानी कि जो भी रोज में एन एन वैल्यू है उन सभी को डिलीट कर देगा ये, ठीक है। इन सभी वैल्यू को डिलीट कर देगा, डिलीट ऑल द रो विथ एन एन वैल्यूज। ये सिंपल उसमें हो रहा था, हाउ इज इक्वल टू ऑल लिखा है यहाँ पे, मीन्स इफ ऑल रोज वैल्यूज आर एन एन देन उसको डिलीट करना है हमको। तो ये बात भी थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 रिकॉर्ड है, 6 7, यहाँ पे देखिए तो सभी रो में ये वैल्यू है एन एन, तो वो वैल्यू डिलीट हो गई। यहाँ पे देखिए मीन्स क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, जिस भी रो में सभी वैल्यू नल हो उसको ही डिलीट करे। और ड्रॉप एन क्या करता था, कोई भी में एन एन दिखे कोई भी रिकॉर्ड में तो उसको डिलीट कर देगा। तो वो डिफरेंस है, वो आपको आइडेंटिफाई। हाउ इज इक्वल टू ऑल मीन किसी भी रो में एन एन वैल्यू, सभी एन एन वैल्यू है, यानी कि 1 2 3, तो इनको डिलीट करो। तो ये किसने किया, देखिए ये वैल्यू है 9 वाला रिकॉर्ड, वो सब एन एन वैल्यू है तो उसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे देखो 9 वाला चला गया। लेकिन ड्रॉप एन करेगा तो क्या, कोई भी रो में कोई भी कॉलम में इंटरसेक्ट में एन एन होगी तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। और दूसरा एक एट्रीब्यूट से थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेश इज इक्वल टू 1। थ्रेश इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि एटलीस्ट 1 एन एन वैल्यू है किसी में तो उसको कीप यानी कि रखिए, कीप दैट रो, ठीक है। थ्रेश इज इक्वल टू 1। अभी उसको 2 कर देते हैं तो क्या होता है, तो देखिए रिकॉर्ड, तो इफ थ्रेश इज इक्वल टू 2 तो विथ 2 एन एन जो भी हो कीप डिलीटिंग दोज रो। देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, 1 2 3, तो 9 वाला रिकॉर्ड चला गया। फिर दूसरा देखिए जिसमें 2 हो, तो एन एन वाला कहाँ है वो देखते हैं हम, एन एन यहाँ पे 2 हो, ओके। यहाँ पे देखिए 8 वाला भी, इसमें भी 2 है तो 8 वाला भी चला गया। यहाँ पे देखिए ओनली 1 जिसमें है एन एन वही रहा, 2 एन एन जिसमें भी हो गए क्योंकि हमने थ्रेश कितना सेट किया है 2, तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगी, ओके। और 1 में क्या था, ओनली 1 वैल्यू विथ एन एन देन कीप दैट रिकॉर्ड, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग, ओके। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही आप इसको सीख सकेंगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।